हेलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि ईच क्वेश्चन कंटेन स्टेटमेंट वन, मतलब असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट वन ये है एंड हमारा स्टेटमेंट टू इज ओवर हियर। तो हमें बताना है कि ये दोनों ट्रू है या एक ट्रू एक फॉल्स या दोनों ही फॉल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट को लेते हैं। इसमें हमारे पास डी ई सेल बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर की बात की गई है। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट आर टेम्परेचर कोएफिशिएंट, राइट? तो दिस इज आर टेम्परेचर कोएफिशिएंट एंड हमने यहाँ पे देखा है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन 0। तो हमें बताना है कि डेल्टा एस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका फॉर्मूला जो है, लेट अस राइट दिस। तो इट इज डी सेल बाय डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट सबसे पहले तो, एंड इट इज एक्चुअली इक्वल टू डेल्टा एस बाय एन एफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डेल्टा एस बाय एन एफ है, वी कैन सी डेल्टा एस इज इन द न्यूमरेटर एंड इफ वी इंक्रीज द एल एच एस, लाइक यहाँ पे अगर ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा है, दैट मीन्स दिस विल ऑब्वियसली इंक्रीज, एंड अगर ये इंक्रीज होगा तो ये पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा। देयरफॉर स्टेटमेंट वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ वी हैव द स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट टू में डेल्टा एस की जो फॉर्मूला है दैट इज वन गिवन। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एफ टी डी ई बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्री दे रखा है, विच इज नथिंग बट डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एफ टी मल्टीप्लाइड बाई द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। बट if we look at this equation that we just discussed, यहाँ पे क्या है? dE cell by dt at constant P is equal to delta S by NF है। But if I write it in terms of delta S, then it will be delta S is equal to NF multiplied by temperature coefficient। तो इन दो statements में difference ये है कि यहाँ पे temperature multiply हो रहा है and this is the original formula। This is absolutely incorrect क्योंकि यहाँ पे temperature भी involved है, which is not required। Therefore, statement 2 is wrong. इससे हमें पता चलेगा कि the final answer is if statement 1 is true but statement 2 is false. So C is the correct answer. Thank you.